Hello everyone, I am your Sudesh मैम. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड. बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनी कॉम लेसन 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं. जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक है हमारा, उसके क्वेश्चन है व्हाट डिड निशाद गिव मिस्टर नाथ. जो निशाद था स्टोरी में, जो नरेटर है, उसने मिस्टर नाथ को क्या दिया, वाई, क्यों. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेंथ अबाउट मिस्टर नाथ संडेज. मिस्टर नाथ जैसे अपने संडे स्पेंड करता था, संडे कैसे व्यतीत करता था, उसके बारे में क्या चीज़ स्ट्रेंथ थी, मतलब थोड़ी सी जो अद्भुत दिखने वाली चीज़ थी वो क्या थी, वो हमें बतानी है. थर्ड है वाई डिड निशाद एंड माया गेट अ हॉलीडे. निशाद और जो माया थी, उसकी जो कजन थी, उन दोनों को हॉलीडे कैसे मिला, मतलब छुट्टी कैसे हुई उनकी. तो हमारे आंसर हैं, फर्स्ट आंसर है निशाद गिव अ बार ऑफ चॉकलेट टू मिस्टर नाथ. उसने एक चॉकलेट दी मिस्टर नाथ को. ही थॉट दैट मिस्टर नाथ वॉज पुअर एंड स्टारविंग. उसने सोचा जो मिस्टर नाथ है वो स्टारविंग होता है बच्चों, भूखा, मतलब वो गरीब है और भूख से पीड़ित है. सेकंड है कि उसके जो संडे थे वो कैसे थे. ऑन एवरी संडे मिस्टर नाथ ईट्स लंच विद अ टॉल फेयर एंड स्टाउट मैन वियरिंग स्पेक्टेकल्स इन हिज रूम. हर संडे को जो मिस्टर नाथ था उसकी एक ही रूटीन थी, एक ही दिनचर्या थी. क्या करता था वो, लंच करता था. किसके साथ, एक लंबे फेयर, मतलब जिसका कलर फेयर हो, थोड़ा सा गोरे कलर के आदमी के साथ. स्टाउट होता है मोटा, अट्टा खट्टा, स्ट्रॉन्ग पर्सन. एक वो लंबे फेयर कलर के और मोटे आदमी के साथ, हेल्दी इंसान के साथ वो हमेशा लंच करता था. वियरिंग स्पेक्टेकल्स इन हिज रूम. और वो आदमी कैसा था, जो कि मतलब स्पेक्टेकल्स मतलब स्पेक्स पहनता था. हु टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ. और उसकी एक हैबिट क्या थी, वो मतलब बहुत ज़्यादा बातें करता था. अनलाइक मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ की तरह नहीं. अनलाइक, लाइक होता है की तरह, अनलाइक होता है नहीं, उसकी तरह नहीं. मतलब मिस्टर नाथ था वो चुप रहता था, एक साइलेंट पर्सन था, बिल्कुल थोड़ा सा चुप रहने वाला इंसान था. लेकिन जो उसका फ्रेंड था, जो जिसके साथ वो लंच करता था संडे को, वो बिल्कुल बातूनी था. तो ऑन एवरी संडे मिस्टर नाथ ईट्स लंच विद अ टॉल फेयर एंड स्टाउट मैन वियरिंग स्पेक्टेकल्स इन हिज रूम. हर संडे को जो मिस्टर नाथ था वो अपने रूम में बैठकर एक लंबे फेयर कलर के मोटे आदमी के साथ, जो कि मतलब स्पेक्स पहने हुआ था, उसके साथ वो लंच करता है. हु टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ. जो मिस्टर नाथ से बिल्कुल डिफरेंट है और वो बहुत सारी बातें करता है. तो उनको छुट्टी कैसे मिली, माया और उसको जो निषाद है उसको. द मानसून ब्रोक, मतलब मानसून आ गई. एंड देयर वॉज हैवी रेन. देर वॉज हैवी रेन द फ्लडेड. सॉरी बच्चों, ये दा नहीं आएगा. देर वॉज हैवी रेन दैट फ्लडेड. ये दा की जगह बच्चों दैट आएगा. दैट फ्लडेड द स्ट्रीट्स. वहाँ पे काफ़ी भारी बारिश हुई, जिसके कारण जो स्ट्रीट्स की गलियाँ थी उसमें फ्लड होता है, मतलब जैसे बाढ़ आ जाना, तो मतलब पानी ज़्यादा भर गया. एज नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स. क्योंकि रोड पे पानी था काफ़ी, मतलब बाढ़ की तरह हालात हुए हुए थे, तो कोई ट्रैफिक वहाँ से चल नहीं सकती थी. निशाद एंड माया गोट एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे. तो इसलिए निशाद और माया थे, उनको एक अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसकी पहले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो छुट्टी उनको मिली. तो मतलब मौसम, वेदर ख़राब हो जाने के कारण उनको एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिला. जो सेकंड हमारी एक्सरसाइज वर्किंग विद टेक्स्ट. व्हाट डज निशाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश. मिस्टर नाथ को, जो रमेश है, सॉरी निशाद फाइंड आउट, निशाद को क्या पता चलता, फाइंड आउट होता पता चलना. किसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में. किससे, रमेश से. कि रमेश से उसको, निशाद को मिस्टर नाथ के बारे में क्या क्या बातें पता चलती हैं. अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो. ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई इसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर देना है. व्हाट ही ईट्स, क्या खाता है, एंड वैन, और कब खाता है. वहन ईट्स, मतलब एक ही क्वेश्चन बना सकते हैं इसको हम. व्हाट ही ड्रिंक्स एंड वैन, क्या पीता है और कब पीता है. हाउ ही पेज, और मतलब वो जो खाता पीता है उसका वो, मतलब उसकी जो पेशगी है वो कैसे देता है, पैसे कैसे चुकाता है उसका. सेकंड क्वेश्चन है वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज़ अ क्रूक. मिस्टर, जो ये माया है, वो क्यों सोचती है कि जो मिस्टर नाथ है कि क्रूक होता है बच्चों, धोखेबाज, चालाक, कि वो एक चालाक और धोखेबाज पर्सन है. हु डज शी से द संडे विजिटर इज. और वो क्या कहती है संडे विजिटर के बारे में, जो मतलब जो संडे को मिस्टर नाथ के साथ लंच करता है, उस विजिटर के बारे में वो क्या सोचती है. थर्ड क्वेश्चन है डज निशाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ. क्या जो निशाद है वो माया के
विचारों से सहमत है। किसके बारे में? मिस्टर नाथ के बारे में जैसे वो विचार रखती है, क्या निषाद उससे एग्री करता है? हाउ डज ही फील अबाउट हिम, फिर वो कैसा फील करता है उसके बारे में? तो हमारा आंसर है फर्स्ट का हमारा, निषाद फाइंड्स दैट मिस्टर नाथ टुक 2 मील्स इन अ डे। जो निषाद है उसको ये पता चलता है कि जो मिस्टर नाथ है वो दिन में 2 बार भोजन करता है। मील्स होता है भोजन बच्चों की, वो 2 बार अपना भोजन करता है। ही वॉज नॉट पर्टिकुलर अबाउट वट ही एट, वो किसी चीज़ को लेके पर्टिकुलर नहीं है कि भाई मुझे ये खाना है वो खाना, जो मिल जाता है उसको वो खा लेता है। तो किसी भी चीज़ को लेकर वो पर्टिकुलर नहीं है। इट वॉज ऑलवेज द सेम फूड 2 चपातीज, क्या क्या उसके फूड में हमेशा सेम ही खाना खाता है वो, 2 चपाती, सम दाल, थोड़ी सी दाल, एंड अ वेजिटेबल, और कोई एक सब्जी होती है उसके साथ। वही उसका मतलब डेली का रूटीन, हर संडे का उसका वही रूटीन है। ही ड्रैंक 2 कप्स ऑफ टी, क्या खाता है वो? ही ड्रैंक 2 मतलब क्या पीता है? तो यही 2 चीज़ें पूछी गई ना कि क्या खाता है और क्या पीता है। वो 2 कप चाय लेता है डेली, एक मॉर्निंग में लेता है और एक इवनिंग में। अगर आप मतलब वैन का आंसर देना चाहे तो 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द इवनिंग आगे ऐड कर सकते हैं आप इसमें। ही पेज कैश एंड टिप्स वेल, पे होता है जो पे करना, मतलब वो कैश पे करता है, जो भी खाता पीता है उसका मतलब बिल्कुल कैश में वो देता है। एंड टिप्स वेल, और जो होते हैं वेटर उनको वो टिप्स भी देता है अच्छी। तो ये जो रमेश है यही सारी चीज़ें उसको निषाद को बताता है। सेकंड है कि माया उसको एक क्रूक क्यों सोचती है, और उस विजिटर के बारे में भी वो क्या सोचती है। माया थिंक्स दैट मिस्टर नाथ इज अ क्रूक, जो माया है वो सोचती है कि वो एक क्रूक है, धोखेबाज है। बिकॉज नो वन एक्सेप्ट ए स्टाउट मैन विजिट्स हिम, क्यों? क्योंकि एक मोटे आदमी के अलावा, एक जो स्ट्रॉन्ग सा पर्सन उसके साथ संडे को विजिट करता है, उसके अलावा वो किसी को भी उसके साथ नहीं देखा, मतलब किसी को भी उसके घर विजिट करते हुए उसने नहीं देखा। नो वन वॉन्ट्स टू बी हिज फ्रेंड, कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता। ही डजेंट वर्क एट ऑल, वो कोई काम भी नहीं करते हुए दिखता है। स्टिल गिव्स जनरस टिप्स टू रमेश, इसके बावजूद भी वो कुछ रमेश को टिप्स देता है, क्योंकि वो वेटर है तो उसको मतलब कुछ दया से भरी हुई, मतलब कुछ अच्छे, मतलब उस पर दया दिखाते हुए उसको टिप्स देता है। टिप्स क्या होता है बच्चों? जब हम खाना खाने के बाद मतलब कुछ वेटर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं उसको टिप्स बोलते हैं। इन मायाज ओपिनियन द संडे विजिटर इज मिस्टर नाथ अकॉम्प्लिस इन क्राइम, माया का ओपिनियन ये है कि जो संडे विजिटर है मिस्टर नाथ का वो अकॉम्प्लिस होता है, कंपेनियन, साथी है, इन क्राइम, कि वो जो क्राइम मतलब उसको एक क्रिमिनल मानती है। वो कहती है कि जो ये क्राइम करता है उसमें हो सकता है कि जो संडे वाला विजिटर है वो उसका अकॉम्प्लिस हो, मतलब कंपेनियन हो। और जो थर्ड है हमारा कि क्या निषाद उससे एग्री करता है? नो, निषाद डजंट एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ, नहीं, जो निषाद है वो उसके विचारों से सहमत नहीं है। ही डेवलप्स सिंपैथी फॉर मिस्टर नाथ, उसके तो दिल में बल्कि क्या है, सिंपैथी, थोड़ी सी दया है नाथ के, मिस्टर नाथ के लिए। एंड वॉन्ट्स टू बी हिज फ्रेंड, और वो उसका दोस्त भी बनना चाहता है, कि उसका कोई दोस्त नहीं है इसलिए वो उसका दोस्त बनना चाहता है। अब हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, वर्किंग विद द लैंग्वेज। द वर्ड टिप हैज़ ओनली 3 लेटर्स, ये जो टिप वर्ड है इसमें सिर्फ 3 लेटर्स हैं हमारे पास। बट मैनी मीनिंग्स, लेकिन इसके मीनिंग्स बहुत सारे हैं, और हर वर्ड के साथ जिसके साथ भी ऐड होता है इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग बिलो, अब ये जो नीचे मीनिंग दिए हैं उनके साथ हमें इसकी मैचिंग करनी है। तो फिंगर टिप्स तो हमें पता ही है, तो जो उंगली का आगे वाला हिस्सा होता है, द एंड्स ऑफ वंस फिंगर, जो एंड होता है उंगली का आगे वाला, मतलब जो बिल्कुल शुरू होती है जहाँ से, उसको हम फिंगर टिप्स बोलते हैं। द एंड्स ऑफ वन फिंगर्स, ये बच्चों मैंने मैचिंग के नंबरिंग भी कर दिया, आप देख सकते हो। सेकेंड है द टिप ऑफ योर नोज, टिप ऑफ योर नोज मतलब पॉइंटेड एंड, जो आगे का हमारा नाक का जो थोड़ा नुकीला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। थर्ड है टिप द वाटर आउट ऑफ बकेट, पानी से मतलब टिप टिप की आवाज़ आना बकेट से, तो इसका आंसर है हमारा एम्प्टी अ बकेट बाई टिल्टिंग इट, मतलब किसी बकेट को खाली करना। फोर्थ है हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, अपनी, इसका मीनिंग क्या है फोर्थ का है बी अबाउट टू से समथिंग, मतलब किसी चीज़ को कहने के लिए रेडी होना। 5 है टिप द बोट ओवर, इसका मीनिंग हमारा मेक द बोट ओवर टर्न, मतलब उसको थोड़ा सा उल्ट पलट कर देना। 6 है टिप हिम अ रुपी, तो इसका है गिव अ रुपी टू हिम, किसी को मतलब पैसे देना।
टू थैंक हिम, उसको थैंक यू बोलने। जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे वेटर को हम टिप्स देते हैं, तो उसको क्या, उसका मतलब क्या होता है कि हम उसको कुछ पैसे देते हैं, उसका थैंक यू मतलब इसी वे में हम एक्सप्रेस करते हैं। आगे है हमारा 7th, द टिप ऑफ बैट। 7 का आंसर हमारा द एंड ऑफ बैट, जो बैट का पीछे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। 8th है द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, और 8th का आंसर है द पुलिस वर टोल्ड और वार्न्ड, मतलब पुलिस को चेतावनी दी गई या फिर वार्निंग दी गई। 9th है इफ़ यू टेक माई टिप। 9 का आंसर है इफ़ यू टेक दिस एडवाइस, यदि तुम इस एडवाइस को मान लेते हो। द बैट टिप्ड द बॉल, और इसका आंसर हमारा द बैट लाइटली टच्ड द बॉल, मतलब हल्के से बॉल को अगर बैट टच करे तो उसको बोलते हैं द बैट टिप्ड द बॉल। तो ये आप मैचिंग यहाँ से देख सकते हो। समझाने को मैंने आपको समझा भी दिया है, लेकिन आप इसको देख के अपनी बुक में फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा द वर्ड हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर, अकॉम्प्लिस हैव वेरी सिमिलर मीनिंग्स। ये बच्चों सभी सारे सिनोनिम्स हैं, तो ये बिल्कुल सिमिलर मीनिंग होते हैं, बट ईच वर्ड इज़ टिपिकली यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेस। लेकिन हर वर्ड थोड़ा सा टिपिकल वे में यूज़ किया जाता है, कोई भी फ्रेज होता है उसके साथ। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विद द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स। ये जो मोस्ट, हम सारे इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं, तो हमें डिक्शनरी में हेल्प यू, डिक्शनरी में तुम हेल्प कर सकते हो, देख भी सकते हो उनके अलग अलग मीनिंग। तो बिजनेस में अगर हमारा कोई कंपेनियन होता है, उसको साथी होता है, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस पार्टनर। बिजनेस कंपेनियन नहीं बोलते, बिजनेस पार्टनर बोलते हैं। वैसे भाई वो मेरा पार्टनर, मेरे पापा का पार्टनर है, मेरी मदर का पार्टनर है, तो हम पार्टनर बोलते हैं बिजनेस के लिए। माई कंपेनियन ऑन द जर्नी, अगर हमारी यात्रा में कोई हमारे साथ जाता है, कहीं पे भी जाता आता है, तो उसको कंपेनियन बोलते हैं। आई एम मदर, मदर्स लिटिल हेल्पर, माँ का अगर हम कोई काम कर देते हैं, बच्चे करते हैं, तो माँ की उसकी हेल्प करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हेल्पर। अ फेथफुल कंपेनियन सच एज डॉग। द थीप्स अकॉम्प्लिस, क्राइम में अगर इस तरह का कोई मतलब साथ देते हैं किसी काम में, तो उसको अकॉम्प्लिस बोलते हैं। फाइंड अ गुड हेल्पर। टेनिस, गोल्फ, ब्रिज, इसमें क्या होता है, पार्टनर होता है। नेक्स्ट, हिज अकॉम्प्लिस इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज़। मैंने बताया था ना, किसी इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व होता है कोई साथ में हमारे, तो उसको अकॉम्प्लिस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नाउ लेट्स लुक एट द यूजेज ऑफ वर्ड ब्रेक। मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग बिलो। ये हमारे जो वर्ड दे रखे हैं, ये ब्रेक वर्ड के मतलब मीनिंग है अलग अलग। ट्राई टू फाइंड आउट एटलीस्ट 3 अदर वेज इन विच टू यूज़ द वर्ड, तो इनकी हमें मैचिंग करनी है। द स्टॉर्म ब्रोक, स्टॉर्म होता है बच्चों तूफान, तो इसका क्या रहेगा, दिस काइंड ऑफ वेदर एंडेड, मतलब इस तरह का जो वेदर था, तूफानी वेदर, वो ख़त्म हुआ। डे ब्रेक किसको बोलते हैं, मतलब मॉर्निंग वाले टाइम को डे ब्रेक बोलते हैं, तो इसका आंसर हमारा रहेगा पेज ही नहीं हुआ, तो इतना ही कर लेते हैं बच्चों एक बार। ये इस एक्सरसाइज तक ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज पूरा प्रिंट नहीं हो पाया मेरे साथ।